Hello friends, tsunami warning for Fukushima after severe earthquake magnitude 7.3 in Japan. So look this video. How severe is this earthquake? How severe? It's a very dangerous. Watch this video. After that, I explain what is the relation between tsunami and earthquake. So, watch. Ducting ocean plate. So, what is the means of this plate? So, I'm not going to deeply explain about it. I'm just explaining it. What is the ocean? What is the plate and all. So, देखो हमारा जो जितने भी ओशन हैं, ओशन कॉन्टिनेंट ओशियन प्लेट्स हैं एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं. तो देखो ओशन प्लेट्स हमेशा एक भारी प्लेट होता है क्योंकि उस पर ओशन रहता है और वेटेड होता है, और कॉन्टिनेंटल प्लेट थोड़ा सा कम, वो वेट कम होता है उसके कंपेयर में. तो ये रहा आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट और ये है ओशन प्लेट, और ये एक तरह से ओशन प्लेट के जस्ट ऊपर सी फ्लोर है, मतलब यहाँ पे समुद्र है. ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या होती है, हमेशा अर्थक्वेक क्यों आता है, वेल्केनो एरप्शंस मोस्टली क्यों होते हैं, तो ये है रीज़न. और ये भी क्यों मूव करते हैं, एक्चुअली दीज ऑल आर मूविंग द 3 डायरेक्शन लाइक दिस. एक ऐसे होता है जो दोनों प्लेट्स एक दूसरे के सामने आते हैं, ये वाला रीज़न है. और एक प्लेट्स होते हैं जो इस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. ठीक है, सो अब इसमें क्या है, इसमें एक सबडक्टिंग ओशियन प्लेट है, मतलब सबडक्ट हो रही है, नीचे की तरफ सरक रही है. और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है ना जो अप हो रही है. तो अब हमें समझना है कि आखिर यहाँ हुआ क्या है, एग्जैक्टली व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हैपनिंग हेयर. सो ये ओशन प्लेट नीचे आ रही है, और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट यहाँ थी पहले, ये यहाँ था. अभी ये ऊपर अपलिफ्ट हो गया है, सब ऊपर अपलिफ्ट हो गया है. पहले तो वाटर ये नीचे यहाँ तक था, लेकिन ये ऊपर अपलिफ्ट हो जाने की वजह से क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये प्लेट और ये प्लेट दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे पे रब करेंगे. रब करने से क्या होगा, यहाँ पे काफ़ी ये जैसे ही टकराएंगे है ना, मैग्मा एंड ऑल अर्थक्वेक, यहाँ पे जस्ट यही होगा, ईपी सेंटर इनका हो जाएगा. और यहाँ पे क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा. और अर्थक्वेक आएगा और ये अर्थक्वेक ये लैंड एरिया हो गया, जैसे अभी फुकुशिमा है जो जापान है ना, यहाँ पे भूकंप आ गया. ठीक है, अब ये भूकंप आने के बाद ये एक सिंबल है, भूकंप आने के बाद कि कुछ टाइम के बाद सुनामी आना पॉसिबिलिटीज़ मैक्स टू मैक्स हो जाता है. बिकॉज कि जैसे ये एरिया यहाँ अपलिफ्ट होके यहाँ आई, तो इसकी वाटर को अचानक पुल मिला अप साइड, और ये एक ऐसा बिगेस्ट वेवलेंथ बना लेगा, बिगेस्ट वेव बनाएगा, बिगेस्ट वेव. और ये वेव जो है ना 2 डायरेक्शंस में जाएंगे, सी फ्लोर्स के. तो इस साइड भी जो कंट्री है, तो खैर इस साइड तो कोई और मैक्स क्या पैसिफिक ओशंस है, ये एक्चुअली पैसिफिक रिंग में, पैसिफिक फायर रिंग में जापान आता है, जो कि वर्ल्ड का मेजर वोल्केनो और अर्थक्वेक वगैरह वगैरह यहीं पे आते हैं वर्ल्ड के. सो यहाँ पे अब ये इस साइड ट्रैवल करेगा वेव, और आके लैंड पे काफ़ी ऊपर तक ये ऐसे ऐसे ट्रैवल करेगा वेव. आपको पता ही है, जब आप बीच पे जाते हो तो देखते हो टाइडल इफेक्ट कैसा होता है, एग्जैक्ट सेम ऐसे ही होगा इसके साथ. तो ये एक रिलेशन है इन दोनों के बीच में. तो ये अर्थक्वेक हुआ. अब देखो, एक होता है सबमरीन एक्सप्लोजन्स. अब सबमरीन एक्सप्लोजन्स क्या है कि कुछ गैस हाइड्रेट रिलीज हुए, सपोज यहाँ से,
तो जब यहाँ से गैस हाइड्रेट रिलीज होंगे, है ना, जो अंदर है ना, तो ये एक तरह से इसमें सी बेड हो गया और इसको अपर पुल मिलेगा। तो जब भी वाटर को नीचे से पुल मिलेगा वो एक ऊपर धक्का देगा और ये फिर इसको धक्का देगा पुल करते, और ये इधर भी आ जाएगा इधर भी आ जाएगा, जिधर लैंड होगा उधर तबाही करेगा। फिर अब देखो एक्चुअली क्या होता है कि सी बेड जो होते हैं ना, समुद्र के नीचे, जैसे कॉन्टिनेंट के ऊपर अलग अलग लैंडस्केप्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, प्लेटूज होते हैं, प्लेन्स होते हैं, एग्जैक्टली सेम सी समुद्र के नीचे, ओशंस के नीचे भी एक सी बेड्स होते हैं, जो उसमें भी वोल्केनोस माउंटेन होते हैं, क्रेटर्स, तो वो भी फटते हैं कभी कभी। तो जब अगर ये पानी के अंदर वल्केनो इरप्शंस हुआ तो फिर इसको ऐसे पुल मिला। अब ये पुल मिला तो फिर ये इधर नहीं, ये इस साइड में इसको पुल करेगा, है ना, इसको वल्केनो एक्सप्लोजन कहेंगे। ये है तुम्हारा सी फ्लो, ठीक है। तो इसमें भी सुनामी आता है। अब लास्ट है लैंडस्लाइड। अब लैंडस्लाइड से कैसे आता है, सपोज काफ़ी हाइट पे लैंड है और अचानक काफ़ी मास लैंडस्लाइड हो जाता है, और मास लैंडस्लाइड होने की वजह से आपको भी पता है कि ये धीरे धीरे नीचे आएगा, यहाँ आएगा, तो ये पुल करेगा, वाटर को पुल करेगा। वाटर जैसे ही पुल होगा सुनामी इस साइड ट्रैवल करेगी, काफ़ी हैवी ट्रैवल करेगी। इसको कहते हैं लैंडस्लाइड टेरेस्ट्रियल सबमरीन, ठीक है। सो अब है फोर्थ टाइप सुनामी। सपोज मेट्रॉइड इम्पैक्ट हो, अगर कोई आसमान से कोई बड़ा सा पत्थर गिरता हो, है ना, तो जाहिर से बात है हम पानी में पत्थर डालते हैं तो वेव एक निकलता है, वैसे इसमें भी वेव निकलेगा और टू साइड्स ऑफ सुनामी निकलेगी। सो ये एक जनरेशन सोर्स था जो हम इजीली एक्सप्लेन किए, ठीक है। अब देखो एक्चुअली क्या है कि ये सब जो प्लेट है आखिर ये मूव क्यों करते हैं, मैं एक इजीली एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक छोटा सा। हमें पता, तुम्हें पता है कि ये कोर है, ये मेंटल है और ये क्रस्ट है, ठीक है, क्रस्ट मेंटल कोर। तो ये जो मेंटल का अपर लेयर है ना, अपर लेयर के ऊपर जो ये क्रस्ट है ना, ये क्रस्ट ये इसके ऊपर ही तैरता है, और ये क्रस्ट जो है ना प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स में बटा हुआ है, और ये सारे प्लेट्स जो है ना इसके ऊपर एक तरह से तैरते हैं, ठीक है। और ये हमेशा कुछ न कुछ मूव करते हैं, इसी वजह से पूरे अर्थक्वेक और वोल्केनो इरप्शन आता है। कभी और डीप में इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और थोड़ा सा देखते हैं, अभी जापान अभी बैड न्यूज